ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO है कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूले में कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन की जरूरत है, और उसका मास रेशियो कितना है? 3:4। ओके, तो 3 किसका नंबर है? जो भी पहले दिया गया है, कार्बन पहले दिया है ना, ऑक्सीजन बाद में दिया है। ओके, तो मतलब ये 3 किसको बिलोंग करता है? कार्बन को बिलोंग करता है, और 4 पार्ट किसको बिलोंग करते हैं? ऑक्सीजन को बिलोंग करते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 9 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड? तो अगर आप 9 ग्राम का कार्बन लेते हो, राइट, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए? ठीक है, ओके, तो ये हम थोड़ा समझ के लेते हैं। इसको करने के ना 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप रेशो लिख दो, कार्बन और नीचे किसका रेशो है? ऑक्सीजन का, और ये रेशो कितना है आपका? 3:4 का है। यही है ना आपका रेशो, 3:4 फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 9 ग्राम ऑफ कार्बन। आपका कार्बन कितना है? 9 ग्राम का कार्बन है, राइट। ओके, तो 9 ग्राम का अगर कार्बन है तो कार्बन की लिस्ट में लिखेंगे ना, तो कार्बन न्यूमरेटर में, राइट। तो अपन ये 9 ग्राम कहाँ लिखेंगे? ऊपर ही लिखेंगे। तो अपन ने 9 लिख लिया। इज दिस करेक्ट? 9 लिख दिया। अब नीचे क्या है पता नहीं, नीचे क्या है पता नहीं, लेकिन अब तुम बताओ, अगर 3 की जगह पे उन्होंने 9 लिया, तो 3 से 9 कैसे जा सकते हैं हम लोग? 3 3 जा करके, मतलब 3 टाइम 3 गुना बढ़ाया उन्होंने। उनके पास 3 ही था पहले, 3 ग्राम का कार्बन, लेकिन अभी कितना है? 3 गुना बढ़ाया, ट्रिपल। ओके, तो इंटू 3 किया उन्होंने, इंटू 3 किया। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं नीचे का नंबर भी मुझे वैसे ही मिलेगा, ट्रिपल 3 करके? 3 जा बराबर है, ऊपर जा 3 जा कर दिया तो नीचे का भी 3 जा करके मिलेगा। तो 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। ओके, तो इज दैट योर आंसर देन, कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगने वाला है? तो यस, दैट इज एक्चुअली योर आंसर, वही आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे टू राइट इट, कि भाई 12 ग्राम का लगने वाला है आपको ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बराबर है। लेकिन अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा, आपको स्टेप वाइज बताना है, ओके, तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। मुझे आपका रेशो बताओ पहले। ओके, ये रेशो है ना, 3:4 का रेशो है। नीचे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, करेक्ट। ओके, क्या मैं ये रिलेशन ऐसे लिख सकता हूं कि 3 ग्राम का मुझे क्या लग रहा है? कार्बन लग रहा है फॉर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इज दिस करेक्ट? 3 ग्राम ऑफ कार्बन लग रहा है मुझे फॉर 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सही है। अब आपके पास कितना कार्बन है? 9 ग्राम है ना। इस बार अभी कितना कार्बन है तुम्हारे पास? 9 ग्राम का कार्बन है। तो 9 ग्राम का कार्बन अगर है मेरे पास, तो मुझे कितना ऑक्सीजन लगेगा? पता नहीं कितना लगने वाला है, तो मैं एक्स ले रहा हूं। मुझे पता नहीं है ना ऑक्सीजन कितना लगने वाला है, मुझे काउंट करना है, तो मैं उसको एक्स ले लूंगा। पता नहीं है तो एक्स ले लूंगा। ये समझ में आ गया? 3 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो 9 ग्राम कार्बन को कितना लगेगा? 9 ग्राम कार्बन को कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। अभी आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस। पहले 3 इंटू किसका मल्टीप्लाई करना है? एक्स के साथ। ओके, सो यू मल्टीप्लाई दैट। क्या नंबर आएगा वो? दैट विल बी 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू एक्स, ये तो हो गया। दूसरा क्या है? 9 इंटू 4, है ना, तो वो भी कर लेंगे, 9 इंटू 4। अभी आपको बस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दैट इज 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, डिवाइड कर लो आप। 3 1 जा, 3 3 जा, और 3 4 जा, कितना आता है आंसर? 12 आता है। वही तो आंसर निकला था ना अपना पहले भी। ओके, ठीक है। सो ये दूसरी मेथड है, 12 ग्राम। जो भी आपको अच्छा लगता है आप देखो फिर। ठीक है, इसमें से कौन सी मेथड यूज करनी है, अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट इन द एग्जाम। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will combine with 9 gram of carbon to form carbon monoxide, CO.